नमस्कार दोस्तों, आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, फीटर ट्रेड से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे और ये सारे प्रश्न जो है आपके आईटीआई के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन। और आज का पहला प्रश्न है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेड आर इन सेंटर लेथ मशीन। सेंटर खराद मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं? तो सेंटर लेथ मशीन में जो बेड होते हैं वो 3 टाइप के बेड होते हैं। पहला जो बेड है वो फ्लैट टाइप के बेड होते हैं। दूसरे टाइप के बेड जो होते हैं वो भी टाइप के बेड होते हैं। और तीसरा जो बेड होता है वो कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसमें फ्लैट और भी बेड को कंबाइंड करके एक बेड बनाया जाता है, उसको कॉम्बिनेशन बेड बोला जाता है। तो 3 टाइप के बेड होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3 बेड्स। चलिए अगले प्रश्न पे। व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज? स्क्रू पिच गेज का उपयोग बताइए। तो स्क्रू पिच के द्वारा हम गेज के द्वारा क्या कर सकते हैं? चेक द लीड ऑफ द थ्रेड। क्या स्क्रू थ्रेड के लीड को चेक कर सकते हैं? चेक द पिच ऑफ द थ्रेड। स्क्रू थ्रेड को पिच चेक कर सकते हैं। या फिर चेक द माइनर डाया ऑफ थ्रेड। माइनर डाया ऑफ थ्रेड यानी कि स्क्रू थ्रेड का माइनर डाया को जांच कर सकते हैं। या चेक द मेजर डाया ऑफ थ्रेड, थ्रेड के प्रमुख व्यास को जांच सकते हैं। तो स्क्रू पिच गेज के द्वारा जो है वो पिच चेक किया जाता है। तो चेक द पिच ऑफ थ्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कि स्क्रू थ्रेड का पिच चेक कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट? इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। तो फिगर को ध्यान से देखिए। फिगर को देखने के बाद आप ऑप्शन को देखें। ऑप्शन वर्नियर माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, 3 वायर माइक्रोमीटर, या फिर ऑप्शन डी स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो ये कौन सा माइक्रोमीटर है? तो ये माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो एक यहाँ पे जो लीवर लगा हुआ है उसे कौन सा लीवर माना जाता है? तो ये ऑप्शन को देखिए। क्या ये क्लच है, फीड सिलेक्टर है, लेथ स्पिंडल है, या फीड डायरेक्शन लीवर है? तो एक्स के रूप में ये जो दिखाया गया है ये जो है फीड डायरेक्शन लीवर है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, फीड डायरेक्शन लीवर। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेसिफिकेशन ऑफ लेथ मार्क्ड एज एक्स? मार्क्ड एक्स के रूप में चिन्हित खराद के विर्दिनेशन को का नाम का है? तो ये जो है यहाँ से इस तरह से दिया गया है और एक्स के रूप में पूछा गया है, तो उसको क्या कहा जाता है? क्या ये बेड लेंथ है, सेंटर हाइट है, स्विंग डायमीटर है, या बिटवीन सेंटर ऑफ द लेथ है? तो एक्स के रूप में पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पे पूछा गया है कि ये हाइट के बारे में पूछा गया है, क्योंकि ये जो है जॉब के सेंटर को यहाँ से दिखाया गया है और उसके नीचे जो है एक डायमेंशन दिया हुआ है, उसी को पूछा जा रहा है। और ये बेड है, बेड से सेंटर जो है वो पूछा जा रहा है, तो ये जो है सेंटर हाइट को बताया जा रहा है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा कि ये जो है सेंटर हाइट है। चलिए अगले प्रश्न पे। What is the purpose of the back gear mechanism unit in lathe machine? लेथ मशीन में बैक गियर यूनिट का क्या उद्देश्य है?
क्या ये रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल स्पीड के गति को कम करने के लिए, इंक्रीज द स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल स्पीड के गति को बढ़ाने के लिए, या क्विक चेंज द स्पिंडल स्पीड, क्या जल्दी से स्पिंडल के गति को चेंज करने के लिए, या टू अवॉइड द एबनॉर्मल इम्पैक्ट ऑन स्पिंडल, स्पिंडल पर जो असामान्य प्रभाव से बचने के लिए क्या बैक गियर का इस्तेमाल किया जाता है। तो बैक गियर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रिड्यूस द स्पिंडल स्पीड, स्पिंडल स्पीड के गति को कम करने के लिए जो है वो बैक गियर मैकेनिज्म या बैक गियर यूनिट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न जो है इस फिगर का नाम बताइए। तो फिगर को ध्यान से देखिए, क्या ये रिंग गेज है, स्क्रू पिच गेज है, फीलर गेज है, या रेडियस गेज है। फिगर को देखने से ही आप बता सकते हैं कि ये जो है स्क्रू पिच गेज है। इसके द्वारा जो है थ्रेड का पिच जो है चेक किया जाता है और अलग अलग साइज के पिच जो है इसमें बने होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है व्हाट इज द रेंज ऑफ पिच कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, पिच की सीमा क्या है जिसे स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो स्क्रू थ्रेड द्वारा कितने रेंज के स्क्रू पिच को चेक किया जाता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा जो है ऑप्शन सी 0.25 टू 3.5 mm तक के जो पिच होते हैं उसको स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा चेक किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न है व्हाट इज द रेंज ऑफ मीट्रिक स्क्रू थ्रेड डायमेंशन इज मेजर्ड बाय स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। मीट्रिक स्क्रू थ्रेड मीटर बीमा की किस रेंज को स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर द्वारा मेजर किया जा सकता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है, उसके द्वारा कितना डायमेंशन तक स्क्रू को मेजर किया जा सकता है। तो इसके करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 1 to 30 mm, M1 to M30 तक इसके डायमेंशन को चेक किया जा सकता है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए तो दोस्तों ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हैं, कैसा लगा कमेंट करके बताएं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।